हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम और अकाउंट्स के वीडियो में हम कवर करने वाले हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रिलेटेड जो टीडीएस होता है वो हम कैसे उसको कंप्लाइंसेस करेंगे। बहुत बार होते कि हम क्या कर लेते हैं कि फैक्ट्री एंड ऑफिसेस का रेंट पे करते हैं। करेक्ट है, फैक्ट्री एंड ऑफिस का रेंट पे करते हैं, मगर बहुत सारे बार क्या होता है कि उस रेंट के ऊपर हमें जो है सर्टन परसेंटेज जो टीडीएस है वो डिडक्शन करके बैलेंस अमाउंट है वो हमारे जो भी ओनर है उनको पे करना पड़ता है। और जो टीडीएस डिडक्शन किया वो अमाउंट है वो हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे सीखने वाले कि ऐसा जो रेंट है कितना रेंट देने के बाद हमें टीडीएस है वो एप्लीकेबल होता है, और हमें कितना टीडीएस डिडक्शन करना पड़ेगा और कौन से सेक्शन के ऊपर करना पड़ेगा। और ये डिडक्शन करते समय हमें जो ये अकाउंटिंग एंट्रीज हमने टैली में कैसे करने वाले वो ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप हम ये जो आज के सेशन में लेने वाले। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट है, तो उसको एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि हमें क्या करना पड़ता है कि बहुत बार है कि हमें कुछ फैक्ट्री है, फैक्ट्री को क्या करना पड़ता है कि रेंट है। अगर खुद का ओन फैक्ट्री नहीं, हम तो रेंट के ऊपर फैक्ट्री का प्रीमाइसेस है, फैक्ट्री शेड बनाते हैं या फैक्ट्री का बिल्डिंग है और रेंट के ऊपर लेते हैं। जब भी हम रेंट के ऊपर लेते हैं उस समय हमें क्या करना पड़ता है कि उस प्रॉपर्टी ओनर को, जो भी फैक्ट्री के शेड का फैक्ट्री बिल्डिंग का जो जो प्राइमरी ओनर रहता है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनको रेंट पे करना पड़ेगा। मगर दोस्तों जब भी हम रेंट पे करेंगे उस समय हमें क्या करना पड़ता है, टीडीएस डिडक्शन करना पड़ेगा। मगर कितना ज्यादा अमाउंट देने के बाद में टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों ये जो अमाउंट थ्रेशोल्ड है कि अगर आप बिल्डिंग के ऊपर या फैक्ट्री शेड के ऊपर आप अगर रेंट पे कर रहे हो, मगर वो जो अमाउंट रेंट का पर मंथ 20,000 एंड अबव है, 20,000 से कम नहीं, 20,000 एंड अबव है, तो उस समय टीडीएस है जो है एप्लीकेबल होने वाला है। तो एप्लीकेबल होगा तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्शन करना पड़ेगा। मगर कितना परसेंट डिडक्शन करना पड़ेगा, तो दोस्तों वो जो टीडीएस डिडक्शन करना पड़ेगा वो 10% टीडीएस डिडक्शन करना पड़ेगा हमें। तो 10% डिडक्शन है वो किस अमाउंट के ऊपर डिडक्शन करते हैं कि जो भी हमारा रेंट का अमाउंट रहता है, अगर हमने 25,000 रुपीज रेंट पे करते फॉर एग्जाम्पल, तो हमें क्या है कि 25,000 के ऊपर 10% यानी 2,500 रुपीज हर महीने उस रेंट पे करने के पहले डिडक्शन करके बैलेंस जो अमाउंट है वो ओनर को पे करने का है। करेक्ट है, वो तो हम पे करेंगे ओनर को। जब डिडक्शन किया हुआ है जो अमाउंट है वो क्या करना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट को भी जो है क्या करना पड़ता है, हमें पे करना पड़ता है। करेक्ट है, तो हम देखेंगे कि ये जो अमाउंट है उसका अकाउंटिंग इंट्रीज कैसे करेंगे हमारे टैली में। 20,000 से अब हम एक एग्जाम्पल लिया था, तो हम मेरा जो टैली है उसको आप हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हम आए यहाँ पे हमारे टैली में। जैसे आपको यहाँ पे टैली प्राइम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा रेंट का हम एंट्री कैसे करेंगे और उसके ऊपर हमारा जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है वो सभी कंप्लायंसेस होके हमारा अकाउंट जो है परफेक्ट आना चाहिए। तो उसके लिए हम आए यहाँ पे टैली में। टैली में देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा रेंट एक्सपेंसेस है उसका लेजर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस है, लेजर बनाने के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाते हैं हमारे क्रिएट में। जैसे हम क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे लेजर लिखा है, यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर है, अकाउंटिंग मास्टर में जो जो आपको क्रिएट करने का है तो आप कर सकते हैं। मगर हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करने का, इसके लिए हम लेजर के ऊपर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखने के, फैक्ट्री रेंट या रेंट ऑन फैक्ट्री, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंग। फैक्ट्री शेड, और उसको अंडर ग्रुप जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री शेड का जो रेंट होता है तो होता है कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ग्रुप देंगे और बाकी यहाँ पे
कॉस्ट सेंटर है, यहाँ पे हम नो करेंगे, बाकी का कुछ भी एंटर करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये होगा कि हमारा क्या कि फैक्ट्री रेंट का लेजर है वो बन गया है। तो मगर फैक्ट्री रेंट जो है हम किसको पेमेंट करने वाले, फैक्ट्री रेंट है हमें पेमेंट करना पड़ता है हमारे ओनर को। तो यहाँ पे हम जो है ओनर का नाम लिख देंगे कि मिस्टर श्याम अग्रवाल। अग्रवाल और यहाँ पे उनको सन्ड्री डेटर्स का नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अंडर ग्रुप देना पड़ेगा, क्यों हम उसका हम क्या करेंगे पेमेंट करने वाले, तो हमारा होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसको बिल वाइज बिल यस करेंगे और यहाँ पे हम उसको एंटर कर देंगे। ठीक है, तो एंटर करने के बाद हमारा क्या हो गया कि हमारा रेंट का भी लेजर बन गया और सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी हमारे जो फैक्ट्री ओनर है उसका भी लेजर बन गया। तो उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है कि टीडीएस है वो डिडक्शन करना पड़ता है। तो टीडीएस डिडक्शन का भी लेजर हमें यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारा टीडीएस ऑन, जो टीडीएस डिडक्शन है उसका जो नाम है इस प्रकार से आपको देना पड़ेगा, टीडीएस ऑन रेंट, रेंट है और वहां पे आएगा कि 94 आए। तो सेक्शन होता है कि 94 आए आपको लिखना है यहाँ पे जरूर है। और यहाँ पे अंडर ग्रुप रहेगा कि हमारा टैक्स एंड ड्यूटीज के अंडर, यहाँ पे टैक्स एंड ड्यूटीज का अंडर ग्रुप देते हैं। तो एक होगा कि हमारा डिडक्शन करने के बाद टैक्स जो हमें पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें जो भी रिक्वायर्ड लेजर से वो यहाँ पे बन गए हैं। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा वाउचर है, वाउचर क्रिएट करने के लिए हमें कैसे जाना पड़ता है। जब भी आप वाउचर क्रिएट करेंगे तो उसके बाद में हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में वाउचर पे, यहाँ पे वाउचर लिखा है तो हम यहाँ पे वाउचर में जाएंगे। तो वाउचर में जाने के बाद दोस्तों ये जो हमारे क्या कि एक्सपेंसेस होते हैं तो उसका जो एंट्री हम क्या करते हैं जर्नल में करना पड़ेगा। बहुत सारे जो अकाउंट ने वो क्या कर लेते फैक्ट्री रेंट है तो फिर डायरेक्टली पेमेंट के साथ ही एंट्री करते हैं, तो वो शॉर्टकट कभी भी यूज नहीं करने का। क्योंकि क्या होता है कि हमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के समय हमें हमारे लेजर में होना चाहिए कि हमने जो भी रेंट दे रहे तो हम उसका ओनर का नाम यहाँ पे होना चाहिए और उसका टीडीएस भी डिडक्शन होना जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे टीडीएस जो है डिडक्शंस का एंट्री यहाँ पे करने वाले, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा जर्नल वाउचर करना पड़ेगा। जैसे मैं जर्नल वाउचर के लिए यहाँ पे आप टाइप करेंगे F7, तो यहाँ पे जर्नल वाउचर में अलग अलग टाइप के वाउचर हमने क्रिएट किए ऑलरेडी। कि ये जो जर्नल वाउचर होता है कि ऑलरेडी क्रिएटेड होता है कि जर्नल वाउचर में सैलरी वाउचर भी क्रिएट करते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी क्रिएट करते हैं। तो हम हमारा जो एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हमने क्या किया कि ऑलरेडी वाउचर टाइप है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्रिएट किया है, तो हम उसको सिलेक्ट कर देंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी आप ये कर सकते हैं कि एंटर कर सकते हैं कि अगर आपका जो ओनर है अगर वो हर महीने इनवॉइस देता है फैक्ट्री रेंट का इनवॉइस देता है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। मैं डमी के लिए फिर यहाँ पे एंटर करता हूँ एक डमी नंबर और डमी इनवॉइस का डेट, और यहाँ पे हम करेंगे कि 1 अप्रैल को डेट और यहाँ पे डेबिट है। तो डेबिट रहेगा तो हमारा जो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल रूल से यहाँ पे अप्लाई क्या होता है। तो यहाँ पे हम देंगे डेबिट किसको देंगे, हम एक्सपेंसेस करते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमारा जो एक्सपेंसेस है रेंट एक्सपेंसेस, रेंट ऑन फैक्ट्री शेड है वहां पे हम 25,000 रुपीज रेंट दे रहे हैं। तो 25,000 रेंट देने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा टीडीएस भी डिडक्शन करना पड़ेगा। तो जो टीडीएस डिडक्शन करते हैं उसको क्रेडिट जो है वो होता है कि हम यहाँ पे देंगे टीडीएस ऑन रेंट 194 आए। और यहाँ पे हम कितना डिडक्शन करने वाले दोस्तों ये ध्यान रखने का है कि आपका टीडीएस जो होता है वो 10% होता है कि फैक्ट्री एंड ऑफिस रेंट के ऊपर 10% डिडक्शन करना पड़ता है इफ वी आर पेइंग मोर देन 20,000 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पे हम 2,500 रुपीज डिडक्शन किया है और यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट है वो मिस्टर अग्रवाल जो है श्याम
अग्रवाल, शान अग्रवाल, उनको हम देंगे। तो उसका जो अमाउंट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिडक्शन करके जो बैलेंस अमाउंट है 22,500 यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में हम देंगे कि यहाँ पे न्यू रेफरेंस या अगेंस्ट रेफरेंस। ऑब्वियसली हम जे भी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेफरेंस करेंगे। तो न्यू रेफरेंस के लिए देंगे कि अप्रैल 21 रेंट, करेक्ट है, तो वो देंगे। और उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे नैरेशन लेने का है, बीइंग फैक्ट्री रेंट पेड टू मिस्टर शान अग्रवाल फॉर अप्रैल मंथ। दोस्तों जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखने का है, तो जो भी जिस टाइप का भी आप क्या करेंगे वाउचर एंट्री या एंट्री करने वाले हैं, तो उसका नैरेशन आपको जितना डिटेल हो सके वो लिखना चाहिए, ताकि आगे जाके जो है हमें रेफरेंस के लिए यूज होता है और ऑडिट के लिए भी यहाँ पे बहुत इजी होता है। तो हमने यहाँ पे एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए बोलते हैं। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमारा एंट्री है डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो पूरा हुआ है। तो हम देखेंगे कि उसका जो इम्पैक्ट है कहाँ कहाँ पे गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा रेंट का जो एंट्री वो सही है कि नहीं, हम यहाँ पे देंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ पे आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे हम जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे दिखाई देंगे रेंट ऑन फैक्ट्री शेड, यहाँ पे 25,000 फैक्ट्री शेड को गया है। और उसके बाद में हमारा जो डेटर है, डेटर यहाँ पे खड़ा हुआ रहेगा क्योंकि हमने उनको क्रेडिट दिया है। तो क्रेडिट दिया है तो हमें क्या पेमेंट भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे करंट लायबिलिटी में सिंडिकेटर। जैसे सिंडिकेटर देखेंगे तो यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे दिखाई देता है कि 22,500 रुपीज वो पे करने का है, क्योंकि हमने 2,500 रुपीज वो टीडीएस में डिडक्शन हो गए। तो टीडीएस का एंट्री देखने का है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे टैक्स एंड ड्यूटीज में, टैक्स एंड ड्यूटीज में दोस्तों यहाँ पे लेजर आया है कि टीडीएस ऑन रेंट 94I, जो 194I जो सेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिडक्शन करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है कि लेजर को नाम भी वैसा दिया है, तो आगे जाके कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपका ये हो गया क्या, रेंट पेमेंट का, सॉरी रेंट का एक्सपेंसिव। तो रेंट का तो एक्सपेंसिव हो गया, उसके बाद में आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा टेनेंट को पेमेंट करने, सॉरी टेनेंट को नहीं, ओनर को पेमेंट करना पड़ेगा। हम तो टेनेंट है तो हमें देंगे, तो उस समय वापस हमें जाना पड़ेगा वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद हमें यहाँ पे टाइप जो है होता है वाउचर टाइप, वो होता है कि पेमेंट। तो पेमेंट वाउचर है, उसके लिए हम F5 प्रेस करेंगे और F5 प्रेस करने के बाद में आएगा कि यहाँ पे पेमेंट। तो पेमेंट में भी अलग अलग वाउचर टाइप हमने क्रिएट किए कि सिर्फ पेमेंट वाला जो वाउचर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, वो बाय डिफॉल्ट रहता है। और उसके बाद में बैंक पेमेंट एंड कैश पेमेंट हमने जो है अलग से बनाए हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करने का है कि जो भी बैंक से पेमेंट होने वाले वो कैसे होने वाले, और जो भी हमारा कैश पे पेमेंट है वो कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक पेमेंट। तो बैंक पेमेंट को यहाँ पे एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, मिस्टर शान अग्रवाल है तो यहाँ पे एंटर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिखाई देगा कि उनका करंट बैलेंस, ये जो अमाउंट है यहाँ पे करंट बैलेंस दिखाई देता है। और यहाँ पे जो है अमाउंट, जो भी हम अमाउंट पे करेंगे ये पेमेंट हमें डेबिट साइड को एंटर करना पड़ेगा, करेक्ट है। जैसे हम डेबिट साइड को एंटर करेंगे तो ये हमारा पेमेंट एंट्री जो है एक्सेप्ट कर लेगा 22,500 रुपीज। ये होने के बाद यहाँ पे हम जो है एंटर करेंगे, और यहाँ पे न्यू रेफरेंस नहीं, यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आएगा कि कौन से इनवर्स के अगेंस्ट या कौन से मन के अगेंस्ट हम पेमेंट करने वाले, ये यहाँ पे हमें अगेंस्ट रेफरेंस का लाइन आइटम है सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे, अमाउंट के बाद में यहाँ पे एंटर करेंगे तो क्रेडिट आता है। तो क्रेडिट आता है तो हम क्या करेंगे कि पेमेंट कैसे करने वाले, हमारे बैंक से पेमेंट करने वाले, करेक्ट। तो बैंक से पेमेंट करने वाले तो यहाँ पे हमें बैंक को क्रेडिट करने वाला है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये जो शान अग्रवाल है वो क्या होगा कि रिसीवर है, और देने वाला कौन है, बैंक के, तो उसको क्रेडिट देने का है, करेक्ट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द
गिवर SBI बैंक। तो यहाँ पे हमने SBI बैंक को जो है सिलेक्ट करने के बाद एंटर करते हैं तो क्रेडिट को जो अमाउंट आते हैं, अगर हमें कम ज्यादा कुछ अमाउंट दिए है तो उसको हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। मगर हमने पूरा अमाउंट 22,500 रुपीज एंटर किया है और एंटर करने के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप है कि चेक से दिया है, ई पेमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने ई ट्रांसफर करते हैं तो ई ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे अमाउंट एंटर करने का है और यहाँ पे बैंक अकाउंट IFSC और बैंक नेम आता है और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर। मगर ये कुछ जो है कंपलसरी नहीं है एंटर करने के लिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे आता है कि नरेशन के ऊपर कर्सन, हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे बिंग फैक्ट्री रेंट। पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21, ऐसा करके पूरी डिटेल में एंटर नरेशन ये लिख के आपको हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए आता है। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे मैं एंटर की एक्सेप्ट हो गई तो ये जो एंट्री है वो हमारा पेमेंट का एंट्री भी यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। तो जाके देखेंगे हम उसका जो अमाउंट है करेक्टली जो हमारे बैलेंस शीट में हो इफेक्ट आए क्या ना। इफेक्ट देखने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में, हमारे करंट असेट में क्योंकि हमारा जो बैंक बैलेंस है यहाँ पे उसको इम्पैक्ट हुआ है। तो बैंक को एंटर करेंगे, जैसे हम बैंक का ग्रुप ओपन करेंगे तो यहाँ पे SBI बैंक के अकाउंट ओपन होता है, लेजर ओपन होता है और यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे मंथ वाइज सभी ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे। तो हमने अप्रैल में यहाँ पे ट्रांजेक्शन किए, जैसे हम अप्रैल में जाएंगे तो यहाँ पे जो एक ट्रांजेक्शन है यहाँ पे पेमेंट का, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेट कौन से डेट को हमने पेमेंट किया है, यहाँ पे पर्टिकुलर में किसको पेमेंट किया उसका नाम आएगा, टाइप ऑफ वाउचर आएगा और उसके बाद में आपका वाउचर नंबर और अमाउंट। तो इस तरह से देखो दोस्तों आपका ये जो पूरा रेंट का जो ट्रांजेक्शन है इस तरह से जो है वो पूरा होता है, करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपका जो ट्रांजेक्शन है वो आपको करना चाहिए। तो करेक्ट यही मेथड होता है कि आपको क्या करने का है, पहले तो जर्नल वाउचर के थ्रू आपको जेबी बनाने का है, जर्नल वाउचर बना जेबी यानी जर्नल वाउचर है वो करने का है विथ रेंट एंड TDS डिडक्शन होने के बाद। और ये होने के बाद आपको जो है सेपरेटली पेमेंट वाउचर बनाने का। तो ये आपका होगा कि करेक्ट मेथड ऑफ रेंट पेमेंट विथ TDS डिडक्शन, करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप अकाउंटिंग कर कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप फीडबैक दीजिए। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को हिट करो। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।